Good morning, students. Today's our topic is biodegradable and non-biodegradable. So our chapter is our environment और इसके अंदर टॉपिक है biodegradable and non-biodegradable. So what is biodegradable and non-biodegradable? Those waste material which can be broken down to non-poisons in nature in due course of time by the action of microorganism like certain bacteria. ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कुछ टाइम के बाद अपने आप ब्रेक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो नॉन पॉइजन्स होते हैं, जो जहरीले नहीं होते नेचर के लिए, हम उनको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकेज सम टाइम. Cattle dung and compost are common example of biodegradable waste. अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपल. यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को ये क्या करते हैं? ईट अप कर जाते हैं और उसको क्या करते हैं? सिंपल चीज़ों में ब्रेक कर देते हैं. तो जैसे कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जैसे कैटल डंग हो गया, पील्स हो गए, लीव्स हो गए, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक. तो इनको ये क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद इसको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, और उससे क्या बन जाता है? मैन्यूर बन जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डज इट वेस्ट पल्यूट द इन्वायरमेंट. क्या ऐसा वेस्ट हमारी इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है? Biodegradable waste usually do not pollute the environment. Biodegradable waste pollute the environment only when their amount is large, which cannot be degraded into harmless substances in nature at the right time. अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तब ये क्या करेगा? इन्वायरमेंट को पल्यूट करेगा. अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहा तब, अदरवाइज ये पल्यूट नहीं करता हमारे इन्वायरमेंट को. नेक्स्ट हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो नाम से ही पता चल रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल ही बायोडिग्रेडेबल का अपोजिट होगा ये. ए वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजन्स और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल जो ब्रोक नहीं होते और जो पॉइजन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल DDT इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो इट कैन बी पास अलोंग द फूड चेन फ्रॉम द क्रॉप्स टू मैन और अदर एनिमल. क्या होता है? जो DDT का पाउडर होता है उसको हम क्रॉप्स पे उसका छिड़काव करते हैं ताकि जो फसलें हैं उसके ऊपर कीड़े ना लगे, है ना. तो जब बरसात आती है तो बरसात के पानी के साथ ही बह के नदियों में चले जाते हैं, और नदियों का पानी जब समुंदर में जाता है तो इस तरीके से एक चैन बन जाता है ना. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसी पानी में वो सर्वाइव करते हैं. और उस जो हम ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें फिश का, है ना. तो फिश क्या करती है? उसी पानी में सर्वाइव करती है, और उस फिश को लोग क्या करते हैं? एज ए फूड भी यूज़ करते हैं. और वो जो DDT है पाउडर, वो उस फिश के अंदर चला गया, है ना. अब उस फिश को अगर ह्यूमन ने खाया तो वो ह्यूमन के अंदर भी चला गया. सेम उस क्रॉप को अगर हम खाते हैं तो उस क्रॉप वो DDT जो है वो हमारे अंदर भी चला जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें भी बीमारियां लग जाती हैं. तो इसको क्या कर दिया गया है? बहुत सी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द मेजर प्लूटेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग हो गया, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता. अगर हम इनको जलाते हैं तो उससे भी CO2 गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है. प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट आर पल्यूट आवर इन्वायरमेंट. नेक्स्ट, why some material are biodegradable whereas other are non biodegradable. कुछ मटेरियल तो ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. तो ऐसा क्यों होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया and other decomposer organism
present in our environment are specific in their action. They break down the natural material or product made from natural material but do not break down man-made material. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो नेचर से चीज़ें मिली हुई हैं उनको तो ही ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन जो मैन मेड है, जो आर्टिफिशियल है, उनको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा. क्लियर. तो सच एज प्लास्टिक, सो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म of being specific in nature their action that some waste material are biodegradable whereas other are the non biodegradable. Thank you.